मैं मनीष सर। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी का 12th क्लास के हिंदी दिवंगत का लेखक, राइटर और चैप्टर का नाम बतलाने जा रहा हूं, जिसको एकदम आसानी से याद करना है। ठीक, लेखक का नाम और चैप्टर का नाम, पाठ का नाम बहुत आसान तरीका से याद करना है, जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, आपको किसी की बातों को नहीं सुनना है, आपको एकदम 100% सक्सेस पाने के लिए पागल और जिद्दी बनना होगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको इसको याद कराऊं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, मैं आज बतलाने जा रहा हूं लेखक, अध्याय और विधा। कौन सी विधा है? ठीक, एकदम आसान से, और ये एकदम जरूरी होता है कंपटीशन के लिए। इसे बोर्ड एग्जाम में, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, यहाँ पे आप इसको एकदम आसानी से याद करिएगा। एकदम आसानी से याद करने का तरीका बतला रहे हैं, एकदम सिखा रहे हैं। ठीक, तो चलिए, मैं आपका एक भी नंबर कम ना हो। चलिए, इसके लिए एकदम कहीं रहिए, इसको रट लीजिए। जिसमें आता है सबसे पहले लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं बातचीत। बातचीत के बारे में ये बताते हैं। बालकृष्ण का भट्ट क्या लिखते हैं? बातचीत लिखते हैं। और ये कौन सी विधा है? निबंध है। बातचीत कौन सी विधा है? निबंध। ठीक, तो चलिए, बातचीत लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट। अब आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये लिखते हैं उसने कहा था। और ये कहानी लिखते हैं उसने कहा था। ये कहानी, मैं इन सब का कहानी, ये जितने हैं लेखक, ये चैप्टर में क्या क्या है, एक एक वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग उसमें डालूंगा। आप जरूर देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, इसमें है कि उसने कहा था। उसने मतलब ये एक कहानी है जो अमृतसर के बाजार की है, जिसमें एक लड़की एक लड़के से कहती है कुछ बातें, जो मैं एक वीडियो में बताऊंगा। बस इसमें राइटर का नाम याद कराता हूं। और यहाँ ये कहानी है, उसने कहा था क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे, और ये कहानी है। अब आइए जयप्रकाश नारायण, ये लिखते हैं संपूर्ण क्रांति। ठीक, संपूर्ण क्रांति ये भाषण है। जयप्रकाश नारायण ये गांधी मैदान में भाषण दिए थे, संपूर्ण क्रांति, और ये भाषण है। ठीक, एकदम याद कर लीजिएगा। संपूर्ण क्रांति कौन लिखते हैं? जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्धनारीश्वर में क्या कहा गया है? शंकर और पार्वती का दोनों जन का रूप दिखाया गया है। और ये निबंध है। ये क्या है? निबंध। चलिए, अर्धनारीश्वर लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, अब आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, ये 10th क्लास में, ये भी 10th क्लास में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये लिखते हैं रोज मतलब रोज एक ही काम करना। रोज क्या करना? एक ही काम करना। ये क्या है? ये भी कहानी है, जो अपने एक दोस्त के बारे में लिखते हैं, जिसको वो बहन मानते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं कि शादी के बाद वो रोज कौन सी काम कर रही है। ये उसके घर जाते हैं, हम कहानी में बताएंगे एकदम। चलिए, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय क्या लिखते हैं? रोज को लिखते हैं अज्ञेय। ये क्या है? कहानी। ये कहानी है। अब आते हैं भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र। ये एक लेख और एक पत्र, ये पत्र है जो सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं। भगत सिंह पत्र लिखा था, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। अब आता है जगदीश चंद्र माथुर, ये लिखते हैं ओ सदनीरा किस पर है? ये गंडक नदी पर लिखा गया, गंडक नदी। ठीक, गंडक नदी जो है ना, उस पर लिखा गया ओ सदनीरा, यात्रा वृतांत। चलिए, अब आते हैं मोहन राकेश लिखते हैं सिपाही की माँ। मोहन राकेश क्या लिखते हैं? सिपाही की माँ। ये एकांकी है, ये एक तरह का एकांकी है, जिसमें सिपाही की माँ, एक यहाँ सिपाही है, एक माँ है, और एक उसकी बेटी है, और सिपाही गया है लड़ाई पे। ठीक, और इसमें बहुत सारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको भी जब मैं पढ़ाऊंगा एक वीडियो में, तो उसमें जरूर देखिएगा। मोहन राकेश लिखते हैं सिपाही की माँ कौन लिखते हैं? मोहन राकेश। ये एकांकी है, एकांकी। अब आते हैं नामवर सिंह लिखते हैं प्रगीत और समाज। ये पश्चिम चंपारण का समाज को दिखाए हैं, जिसमें गांधी जी के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारे वहां का कल्चर के बारे में बताया गया। एकदम अच्छा से आपको देखना है। ये है निबंध। क्या है? निबंध। अब है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये लिखते हैं जूठन। ये इनका दलित आत्मकथा है, मैंने खुद का आत्मकथा। ठीक, ये जूठन में कैसे रहे, ये बचपन में कैसे
पले हैं, झूठ खा खा के पले हैं, ये बताते हैं अपने उस समय का, उस कष्टों को बताते हैं, उस संघर्षों को बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन में। और जूठन एक दलित आत्मकथा है, आप भी एकदम याद कीजिए। और एकदम इनका ये आत्मकथा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ज्यादा इससे सीखने को आपको मिलेगा। अब यह है मलयज। मलयज लिखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये है डायरी। ये क्या लिखते हैं? डायरी लिखते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये कौन लिखते हैं? मलयज। मलयज है ये एक डायरी लिखते हैं जिसमें हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखते हैं, क्योंकि इनको आपको पता होना चाहिए कि इनको टीबी का बीमारी था, ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्षय रोग, जिसमें इनका एक फेफड़ा काट कर निकाल दिया गया था, बहुत खतरनाक बीमारी हो गया था। और जिससे ये हमेशा ही अपने में ही रहते थे और लिखते थे हंसते हुए मेरा अकेलापन, लिखे एक डायरी लिखे अपना, और उसमें बताया है कि क्या क्या उनका अनुभव है शेयर किए। अब आते हैं उदय प्रकाश। ये उदय प्रकाश है जो तिरछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तिरछ। ये है कहानी, ये क्या है? कहानी है, ठीक। इसको आधुनिक त्रासदी भी कहते हैं, इसको तिरछ को याद रखिएगा, आधुनिक त्रासदी भी कहते हैं। ये कहानी है, ये तिरछ को लिखते हैं उदय प्रकाश। इसमें क्या है? एक जहरीला लिजार्ड है। तिरछ क्या है? एक जहरीला लिजार्ड, छिपकली का प्रजाति का है, जो इनके पिताजी को काट लेता है और इनके पिताजी शहर में जाते हैं और वहां पे लोगों द्वारा वहां पे मारे जाते हैं। इसमें कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग से बताऊंगा, ठीक। चलिए, ये कहानी है तिरछ, ठीक। अब आते हैं जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति ये लिखते हैं शिक्षा। ये क्या लिखते हैं? शिक्षा। ये जे कृष्ण मूर्ति क्या लिखते हैं? शिक्षा। और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र, मतलब शिक्षा का क्या अर्थ है ये बताते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है, पूछते हैं क्वेश्चन, शिक्षा का क्या अर्थ है बताते भी हैं। और ये शिक्षा शास्त्र है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है, छात्रों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर इंसान के लिए चैप्टर जरूरी है कि शिक्षा से ये जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा में लिखे क्या है, इसको एकदम पढ़ना चाहिए। चलिए, इसका वीडियो जब मैं बनाऊंगा पढ़वाऊंगा तो उस समय एकदम आप देखिएगा कि शिक्षा में क्या क्या कहते हैं। चलिए, इतना एकदम याद कर लीजिएगा। अब ये था गद्यखंड। गद्यखंड में एकदम समझ में आ गया होगा। अब काव्यखंड। काव्यखंड मतलब होता है कविता। कविता के चलिए दिखाते हैं राइटर कौन कौन से, एकदम आसानी से याद करते हैं। देखिए, आते हैं सबसे पहले लेखक अध्याय में। लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये लिखते हैं कड़बक। क्या लिखते हैं? कड़बक। देखिए, कड़बक कौन लिखते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं सूरदास। क्या आते हैं? सूरदास ये लिखते हैं पद। क्या लिखते हैं? पद। पद कौन लिखता है? सूरदास। एक है और पद लिखते हैं, वो है तुलसीदास। ये तुलसीदास भी क्या लिखती है? पद, ठीक। ये जब चैप्टर बताएंगे इनका जीवनी तो बताएंगे दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे तुलसीदास लिखते हैं पद, और यहाँ है नाभादास। नाभादास लिखते हैं छप्पय। नाभादास क्या लिखते हैं? छप्पय। छप्पय कौन लिखता है? नाभादास। यहाँ लिखते हैं कवि भूषण। भूषण जो है कवित लिखते हैं, कविता कवित। कवित कौन लिखते हैं? भूषण। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या लिखते हैं? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक। तुमुल कोलाहल कलह में कौन लिखता है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं सुभद्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखती है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, यही इसमें फीमेल राइटर है, फीमेल में यही होंगी, ठीक। फीमेल है ये। पुत्र वियोग लिखती है। पुत्र वियोग कौन लिखते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह क्या लिखते हैं? उषा। क्या लिखते हैं? उषा। उषा कौन लिखता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। जन जन गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध लिखते हैं जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक कौन लिखते हैं? गजानंद माधव मुक्तिबोध। अब आते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय देखते हैं अधिनायक। अधिनायक, चलिए बोलिए अधिनायक। अधिनायक कौन लिखता है? रघुवीर सहाय। अब आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। अब आते हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ये लिखते हैं हार जीत। हार जीत। हार जीत। हार जीत कौन लिखते हैं? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अब आते हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति लिखते हैं गांव का घर। गांव का घर मतलब गांव का घर कौन लिखते हैं? ज्ञानेंद्र पति। चलिए, ये एकदम आसानी से याद कर लीजिए
और ये काव्यखंड कविताएं आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रतिपूर्ति में, ये 3 राइटर है, इनके बारे में भी ऑब्जेक्टिव में एकदम आते रहता है। चलिए ये कहानी है एकदम इंटरेस्टिंग कहानी, ये कहानी जो लिखते हैं लोग ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी कहानी एकदम जानिएगा। चलिए ये यहाँ है, लेखक है गाई डी मोपासा, ये फ्रांस के रहने वाले, गाई डी मोपासा फ्रांस के रहने वाले हैं, और रस्सी का टुकड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रस्सी का टुकड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक, ये कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है जो बताएंगे एकदम। चलिए पहले यहाँ पे लेखक और अध्याय का नाम इस वीडियो में याद कर लीजिए, और इनका कहानी एक अलग अलग से वीडियो में बताएंगे, बहुत इंटरेस्ट। चलिए अब आते हैं एंटोन चेखव, ये रूस के हैं। ये एंटोन चेखव इंग्लिश में भी है, जो मैरिज प्रपोजल लिखते हैं, मैरिज प्रपोजल, ठीक, ये बड़ा नाम है इनका। ये रूस के हैं और ये लिखते हैं क्लर्क की मौत। एक क्लर्क है, उसका मौत होता है अंत में, इसमें सब में किसी न किसी का मौत हुआ है, ठीक, इन तीनों कहानियों में किसी न किसी का मौत हुआ है। तो एकदम देखिए क्लर्क की मौत का लिखते हैं एंटोन चेखव, रूस के हैं। अब आते हैं हेनरी लोपेज, अफ्रीकी देश कांगो के हैं, ये हेनरी लोपेज लिखते हैं पेशगी। यहाँ पे एक दिखाते हैं, ठीक, बेबी सिटर मतलब वही काम करने के लिए एक जाती है, बच्चे संभालने वाली है, जिसका जो संभालने के लिए दूसरे जो शहर में जाती है, खुद उसका अंत में एक बच्चा मर जाता है। चलिए देखिए पेशगी कौन लिखे? हेनरी लोपेज क्या लिखे? पेशगी कौन लिखे? हेनरी लोपेज। चलिए एकदम हिंदी का जोर लगा के पढ़िए, और इस वीडियो को भी एकदम पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। और इसके बाद मैं एकदम इससे भी सभी राइटर का जीवनी लेकर आऊंगा एक वीडियो में, ठीक, और एकदम 100%। देखिए हिंदी में एकदम अच्छा नंबर लाना है तो राइटर्स का पहले चैप्टर्स का राइटर्स का नाम याद कीजिए एकदम जल्दी से जल्दी, और उसके बाद इनका जीवनी में क्या लिखते हैं, जीवनी में क्या है, और उसके बाद चैप्टर। 100% सक्सेसफुल बनिए, ठीक, और चलिए हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।